महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। Anurag Pawar as international makeup artist also teach the students. By taking the bridal order of the wedding reduce happy movements will colors of beauty. Not only that, we have own makeup academy. Learn the skill of makeup. We will help you to find your hidden art, introducing you to the secret beauty files. Get your talent shaped by professionals. Anurag Makeup Studio, Kalyan West. नमस्कार, मी अवस्थाई बोगमरे स्वानंद न्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। चर्चेत होणारच उल्हासनगर महानगरपालिकेचे उपमहापौर भगवान भालेराव यांच्या प्रभागात विविध काँक्रिटीकरण रस्त्याचे भूमिपूजन आज संपन्न झाले। उल्हासनगर महापालिकेचे उपमहापौर भगवान भालेराव यांच्या प्रभागात विविध काँक्रिटीकरण रस्त्यांचे भूमिपूजन आज संपन्न झाले। प्रभाग 7 मधील अनेक वर्षांपासून रस्त्यांची अवस्था ही बिकट होती। हीच बाब लक्षात घेऊन उपमहापौर भगवान भालेराव यांनी ते निधी मंजूर करून आज प्रभागात विविध रस्त्यांचे भूमिपूजन केले। लासी इमारत ते बौद्धनगर, तुलसी निवास, शास्त्रीनगर ते क्रिटिकेअर रुग्णालयापर्यंत हा संपूर्ण रस्ता काँक्रिटीकरण होणार आहे। रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला भुयारी गटार आणि 1 फुटी पेवर ब्लॉक बसवण्यात येणार आहेत। या रस्त्याचे भूमिपूजन आज उपमहापौर भगवान भालेराव, टीओके प्रवक्ता कमलेश निकम व प्रभागातील असंख्य नागरिकांच्या हस्ते संपन्न झाले। आज हमारे प्रभाग 7 में लासी बिल्डिंग से लेके रोहानी सस चंद्रशेखर आज़ाद स्कूल से लेके शास्त्रीनगर चौक से लेके सीधा क्रिटिकेअर तक हमने लगभग 10.5 करोड़ रुपए मंजूर किए। ये रास्ता सीमेंट ब्लॉक होगा। हमने ये रास्ते का नया टेक्निक से काम करने का सोचा है। ये रास्ते में बीच में कंक्रीट होगा और दोनों साइड से 1-1 मीटर नाली तो बनेगी, नाली को लग के 1-1 मीटर हम लोग पेवर ब्लॉक लगाने वाले। कोई भी कनेक्शन जिसका लीकेज होता है या कुछ गड़बड़ होती है तो आदमी बीच में रास्ता खोदता है, तो फिर वो रास्ता ही ख़राब हो जाता है। अभी ये टाइम पे ऐसा नहीं होगा, दोनों साइड से दोनों लाइन निकलेगी। वो लोगों के लिए वहाँ से लाइन चली जाएगी, पेवर ब्लॉक इधर लगाएंगे, उधर से 1 मीटर का, इधर से ये साइड, तो बीच में कोई रास्ते की तोड़फोड़ नहीं होगी। जो भी तोड़फोड़ कभी करने का सोचा तो वो पेवर ब्लॉक निकाल के वहाँ पे वो लाइन ले लेगा और वापस वो पेवर ब्लॉक वापस लगाएगा, तो ये रास्ता अच्छा रहेगा। हमारे मित्र और टीओके के प्रवक्ता कमलेश निकम का इसमें भी योगदान बहुत है, हमारे डॉक्टर साहब का योगदान बहुत है कि हम लोग एक दूसरे के बीच में नहीं आते तो विकास होता है। डॉक्टर साहब कर रहे हैं उसमें हम लोग नहीं आते, कमलेश कर रहा है उसमें हम लोग नहीं आते, मेरे में ये लोग नहीं आते, तो विकास होता है। क्या होता है, चारों नगर सेवक का झगड़ा होता है तो वो वार्ड का विकास नहीं होता है। लेकिन हमारे में यहाँ नहीं, विकास में हम लोग सब साथ में। राजकारण में भले 8 दिन का रहेगा, इलेक्शन आएगा तभी देखेंगे, लेकिन अभी अपने को एक दूसरे को हाथ में काम, लोगों का जो समस्या, यहाँ की जो समस्या है उसका हल करना हमारा है। पानी के लिए हमने यहाँ पे 2012 से लेके 2017 तक बहुत मेहनत की है। रात जाग के हमने पानी दिया है लोगों को। थोड़ा बहुत पानी का इधर उधर प्रॉब्लम होता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है आज़ाद नगर में या हमारे 7 नंबर प्रभाग में जितना पानी, वहाँ में उल्लासनगर शहर के अंदर किधर भी पानी नहीं, इतना पानी हमारे पास आता है। महानगर में हो गया बहुत। हाँ, तो ये सब हम लोग कर रहे हैं, सब मेहनत एक दूसरे की साथ है। हमने एक एरिया बांट के लिया है कि ये एरिया का आप काम करो, ये एरिया का वह ये काम करो, और जो बचा हुआ एरिया है वो उपमहापौर हिस्से से मैं कर रहा हूँ। जो भी बचा है उसमें मैं किधर भी नहीं बोलता। निधि का मेरे पास कमी नहीं है, मेरे पास अभी मैंने निधि दिया है, दलित बस्ती से बहुत निधि मंजूर करके लाया है। अभी भी कौन सा भी गली ऐसे नहीं रहेगी कि हमारे 7 नंबर इलेक्शन आने तक हमारी वो गली नहीं होगी। अभी आज़ाद नगर में हमने संकल्प किया था, मेरे ख्याल से सबसे नालियाँ हमने पैक करवाई है। अभी नाली है ही नहीं, सफाई करने के लिए बड़े बड़े नाले अगले आने में, वो आज़ाद नगर का एक ही नाला है, रमाबाई का नाला है, हनुमान नगर का नाला है, ऐसे 3-4 नाले बड़े जो है आने इलेक्शन तो वो भी हो जाएगी। हमारा विकास के लिए हम लोग एक साथ है, कोई पार्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं, आदमी करके हमने विकास साधा है। हमारा मतदार हमारा विकास है। मतदार को अगर मतदार के लिए जहाँ काम करना है तो सब साथ में करो। वो मतदार किसको देगा वो बाद में सोचो, लेकिन विकास के लिए अपन सब साथ रहेंगे, यही हमने कमिटमेंट किया है और हम लोग ये कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं। अभी रास्ता बन रहा है, रास्ते के बाद हम लोग को जो समस्या आएगी, हमारे डॉक्टर साहब का एक शौचालय यहाँ पे है। डॉक्टर साहब, आज मैं ये माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आप 4-5 दिन में वो पूरा करो, नहीं तो मेरे को बोलो, मैं ठेकेदार लगाता हूँ और पूरा करके जल्दी देता हूँ। जो भी कमी रहेगा वो पूरा करके देता हूँ।
आज आज़ाद नगर में लासी बिल्डिंग से लेकर हमारे तुलसी निवास से होते हुए चंद्रशेखर और शास्त्री नगर, ऐसे पूरे सिक्योरिटी केयर हॉस्पिटल, इस तरीके के जो सीमेंट कंक्रीट की सड़कें हैं, जो बहुत दिनों से सीमेंट कंक्रीट की सड़कें आज़ाद नगर में नहीं थी और जो बनी हुई थी वो बहुत ख़राब स्थिति में नज़र आ रही थी। उसके लिए हमारे उप महापौर हमारे भगवान भालेराव जी के प्रयत्नों से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पहली बार इस सीमेंट कंक्रीट के रास्ते बनने का काम हमारे प्रभाग में करने जा रहे हैं। तो आदरणीय हमारे उप महापौर भगवान भालेराव जी के अथल प्रयासों से और आदरणीय सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की संकल्पना से और आज बहुत अच्छा कार्य हुआ है। सभी स्थानिक नागरिक और आए हुए तमाम साथी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत मिश्रा जी यहाँ पर उपस्थित सभी तमाम साथियों के माध्यम से आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया है और उद्घाटन करके तुरंत यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट की सड़क का कार्य निर्माण चालू होगा। और जो चुनावी वादे किए थे वो वादे के हिसाब से हमने आदरणीय भगवान भालेराव जी के ने पूरे किए हैं। धन्यवाद। उप महापौर जी और प्रभाग 7 के जो हमारे अपने नगर सेवक हैं, जिनके प्रयत्नों से, लेकिन मूल रूप से भालेराव जी का जो योगदान रहा कि जहाँ पे हमारा आज़ाद नगर, हमारे गांधी नगर का पार्ट, शास्त्री नगर से चौक होते हुए गरीब नगर बौद्ध नगर से लेकर के अपना जो अपना लासी बिल्डिंग को जो रोड गई थी उसकी दयनीय स्थिति थी। आप सबको ज्ञात होगा कि डीपी में भी हमारे डॉक्टर सिंह ने, भालेराव साहब ने जितना प्रयत्न किया कि जो डीपी पहले 100 फुट की सेंटर से जाती थी, विनाश के कगार पे थी, उसका भी परिवर्तन कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज वो रोड वहाँ से डाइवर्ट हो करके दूसरी जगह से हो गई है। तो ऐसे आज विकास के लिए जो सीमेंट ब्लॉक हमारे भालेराव जी के प्रयत्न से मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि कुछ लगभग 6 करोड़ का बजट का प्राविजन उन्होंने किया है। उस 6 करोड़ के बजट के प्राविजन में यह रोड सीमेंट ब्लॉक पहली बार होने जा रही है। मैं आज़ाद नगर, हमारे गांधी नगर, हमारे गरीब नगर और हमारे बौद्ध नगर तथा खेमानी एरिया के लोगों से तरफ से इनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ही सराहनीय कार्य में आगे बढ़ें। अब कदम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे इस वार्ड पैनल क्रमांक 7 का विकास करते रहें। जय हिंद, जय भारत। येणाऱ्या 2022च्या निवडणुकींपूर्वी संपूर्ण प्रभागात गल्लोगल्लीत काँक्रिटीकरण रस्ते आणि भुयारी गटार असणार आहेत अशी माहिती उपमहापौरांनी दिली आहे। येथील काँक्रिटीकरण रस्ते लवकरच नागरिकांच्या वापरासाठी खुले केले जाणार आहेत। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।